रहीम। जैसा कि मियाँ मतीन एडवोकेट के हवाले से हमारे मोहतरम मियाँ मोहम्मद आसफ एडवोकेट साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के N 114 के उम्मीदवार भी थे, वो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। वो इस केस के मुतल्लक नहायत ही अच्छे अंदाज से जो है ना वो ब्रीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है लेकिन उस पर एप्लीमेंट नहीं हो रहे या करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जब तक हम जो कानून बना हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे या करने नहीं देंगे तो ये जो निज़ाम एक जो है ना बादशाही निज़ाम, जमहूरी निज़ाम नहीं मैं इसे कह सकता, ये एक बादशाही निज़ाम है जो इधर पाकिस्तान में राइज है और चंद हज़ार लोग जो है ना उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये इस तरह के कई एक वाक़यात वकला के साथ जो मेरी नज़र से गुजरे हैं ये कुछ अर्सा में से हो चुके हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का ज़िम्मेदार हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट बाहर शेखपुरा में भी तकरीबन एक माह के अंदर 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो वकला हजरात पे जो प्रैक्टिस करते हैं बाकायदा और उन पे जो है ना FIR दी जा रही हैं। देखें, एक बाकायदा महकमा है वकला का, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो पूरा उधर एक बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद है, उधर सदर है, जनरल सेक्रेटरी है और उनका पूरा एक निज़ाम है जो 1 साल के बाद वो अपना निज़ाम चुनते हैं। तो उनके साथ रब्ता किया जाए, ना कि किसी के साथ जो है ना वो ज्यादती की जाए या किसी को जो है ना अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की जाए। जब तक ये जो पुलिस का महकमा है, हम सारे महकमे को नहीं कहते कि सारे का सारा महकमा ही गलत है। देखें, अच्छे लोग भी इसमें मौजूद हैं, अगर अच्छे लोग मौजूद हैं तो निज़ाम चल रहा है। जब सब लोग ही गलत हो जाएंगे तो निज़ाम कभी भी जो है ना वो चल नहीं पाएगा, अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन जो गलत लोग हैं, जो इसको गलत मिस यूज़ कर रहे हैं, जब तक हम उसकी पुष्ट पनाही हम जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे या करने वाले लोगों को जो है ना वो मंजर आम पे एक्सपोज नहीं करेंगे, मंजर आम पे नहीं लाएंगे, ये आगे से आगे जो है ना बढ़ता ही जाएगा। और आज ये इस नहज पे पहुंच गया है कि एक मुआशरे का नासूर बन चुके हैं ये लोग, जो गलत लोग हैं। क्यों? देखें, पुलिस का महकमा जो है ये हमारे मुहाफ़िज़ है। सवाल मेरा ये है कि हमने कोई मुहाफ़िज़ रखा हुआ है या हमारा कोई मुहाफ़िज़ है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। क्यों? जब मुहाफ़िज़ खड़ा होगा तो हम अपने आप को, हमारा घर, हमारा ख़ानदान, हमारा कबीला, उसमें अपने आप को महफूज समझेगा। लेकिन ये पुलिस का महकमा कुछ बाअसर लोगों ने इसको मिस यूज़ कर करके इस नहज पे ले आए हैं कि आज लोग इंसाफ के लिए जो है ना वो वडेरों के पास जा रहे हैं, बाअसर लोगों के पास जा रहे हैं और वो लोग उनको जो है ना वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक ये गलत लोग जो है ना वो इस महकमे से अलहदा नहीं होंगे। देखें, अगर आईने में चेहरा किसी को गलत नजर आ रहा है तो उसमें ये नहीं कि हम आईना ही तोड़ दें। हमारा काम है कि जो उसमें चेहरा नजर आ रहा है वो चेहरे वाला अपने चेहरे को दुरुस्त करे। अगर हम आईने की तरफ जाएंगे, आईने को तोड़ने की तरफ जाएंगे तो इस तरह मामला जो है ना बेहतरी की तरफ नहीं आते, बल्कि गलत जो है ना मामला की तरफ चले जाते हैं। अब रिसेंटली एक मियाँ साहब के पास ही केस है, हमारा एक जंग में जो है ना एक हमारे कारकुन है, उनका बेटा गवाह हुआ है। उस मामले में तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, तो मैंने इंटरफेयर किया है। उधर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जंग के अमीर हैं उन्होंने हमारे पास रेफर किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तान की जो अदारे कहते हैं कि तीसरी बड़ी सियासी जमात है और मुहिब्बुल वतनी में और इस्लाम के दफा में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का जिम्मेदार हूँ। मैं उस मामले में SP के पास भी जाता रहा, बार बार DSP के पास भी जाता रहा, DPO के पास भी जाता रहा। मैं एक जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार बंदा हूं और डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार हूं। मेरे साथ उनका बिहेवियर ये था कि 4-4 घंटे मुझे अपने दफ्तर के बाहर बिठा रखते थे, हालांकि उनको पता भी था, बताते भी थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का जिम्मेदार हूं। और पता होने के बावजूद मुझ जैसे बंदे को, जो एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है, इस तरह का रवैया वो हमारे साथ रखते हैं। तो जो लोग कमजोर हैं उनके साथ ये क्या हाल करते होंगे, या जो आम लोग हैं उनके साथ ये क्या हाल करते होंगे। इवन 11 माह से जो है ना वो लड़का गवाह हुआ है, उसकी 18 से 20 साल उम्र है। शेम। और कोई अदारे का जिम्मेदार बंदा जो है ना वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि उल्टा जो मदई हजरात हैं उन पे शक कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, देखें, अगर आप कहते हैं कि मदई हजरात गलत हैं, उन्होंने जो है ना अपना बेटा आगे पीछे किया है, तो आखिर कोई वजूहात आपको नजर आई होंगी, वो मंजर आम पे लाएं ताकि हमको भी पता हो ना ये बंदे गलत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सजा दें। हम तो खड़े हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजलूम के साथ, हम जालिम के साथ नहीं खड़े। देखें, अगर मजलूम कोई भी है,
کسی بھی پارٹی سے ہے, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ظالم چاہے اس کا تعلق ہماری پارٹی کے ساتھ بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے, ہم اس کے اینٹی کھڑے ہیں. کہ دیکھیں جب تک اس محکمے میں جو غلط لوگ ہیں, جو اس محکمے کو غلط مس یوز کر رہے ہیں, جب تک ان کو جو ہے نا ایکسپوز نہیں کریں گے, ان کے خلاف منظر عام پہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے, تو یہ آگے سے آگے بڑھے گا. ہم خود اس کا حصہ بنیں گے اس ظلم کا. تو میں اس جو یہ معاملہ کرنے جا رہے ہیں میاں آصف ایڈوکیٹ صاحب, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں پہلے یہ ادارے کے پاس گئے ہیں, جب ان کو نظر نہیں آیا تو صحافی حضرات, میڈیا حضرات, آپ کا جو ہے نا تعاون لے کے جو ہے نا اپنی بات ذمہ داران اداروں تک پہنچانے کی انہوں نے جو ہے نا ایک اچھی کاوش کی ہے. تو یہ میں ان کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ جہاں بھی جس جگہ پہ بھی ہماری ضرورت ہوئی انشاءاللہ تعالی ہم ہر سطح پہ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہر مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.